इवनिंग दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखेंगे एडिटेरिया का करंट अफेयर्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ नए स्कीम लागू किए गए हैं और वो जो है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि एडिटेरिया में हम लोग आज इन्वायरमेंट टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ये भी आपको बता दें कि अगर आप लोगों में से कोई भी यूपी उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो आप जो है इन्वायरमेंट को जरूर पढ़कर जाएं। इन्वायरमेंट एक परंपरागत और दूसरा करंट अफेयर्स से संबंधित इन्वायरमेंट, क्योंकि यूपी के विभिन्न एग्जामों में खास करके यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी के ऑल टुगेदर सारे एग्जामों में इन्वायरमेंट से जो है प्रश्न रहते हैं। वहीं पर आप जब बिहार के संदर्भ में देखेंगे, बिहार में जो है बहुत ही कम प्रश्न रहते हैं इन्वायरमेंट से। तो ये चीज़ आप लोग अभी ही ध्यान में रख लेंगे, कोई नए तैयारी करने वाले होंगे तो यूपी के एग्जाम जाएं तो इन्वायरमेंट का एक अलग से बुक आती है, उसको पढ़ के जाएं। इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। और बिहार का, तो बिहार में जो है बहुत ज़रूरी इन्वायरमेंट नहीं है, बस इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आज इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया। तो यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि बार बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग याद कर लेंगे, विभिन्न एग्जामों में विभिन्न बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। और अभी यहाँ करंट अफेयर्स ये भी याद रखना है कि एक पेड़ माँ के नाम जो है ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो नई दिल्ली में। किसने? ये। आगे देखते हैं। इसी के अंतर्गत भारत, चूंकि भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है, यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर जो है इसका प्रारंभ किया। आगे देखते हैं हम लोग। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रवाह ऐप जो है लॉन्च किया गया है। बस इसमें याद रखना कि ये दोनों ऐप जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है। ऐसा लगेगा प्रश्न में दे भी देगा एक ऑप्शन आपको पर्यावरण मंत्रालय, तो याद रखेंगे कि इसको पर्यावरण मंत्रालय ने नहीं अपितु इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। आगे देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो है आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई और ये संख्या जो है बढ़ गई है, 64 जो है हो गई है, जबकि 2022 में ये 42 थी। तो आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय वन संस्थान के हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन मिले हैं। आपको यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है, ये कि गंगा डॉल्फिन जो है ये गंगा की सहायक नदियों तथा गंगा नदी में ये पाई जाती है। और 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, जबकि भारत लेवल की बात करें तो 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा जो है दिया गया था गंगा डॉल्फिन को। और गंगा डॉल्फिन को जो है
इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक रखा गया है। ये भी याद रखेंगे गैंगेटिक, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो सिंधु नदी में भी बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो उसको सिंधु नदी डॉल्फिन बोला जाता है, जबकि गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है गैंगेटिक प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक नाम जो है दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जिसके बारे में हम इम्पोर्टेंट को देखते चलेंगे। जैसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरण चिंताओं के कारण रोक लगा दी। आपको बस याद रखना है कि कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो हरियाणा में है। बस इतना भी याद रखेंगे तो ये करंट अफेयर्स आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये है संबंधित हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2024 में। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में है। ये 2 तथ्य याद रखेंगे। अब आगे हम बताएंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत कौन कौन सा जानवर आता है, लेकिन ये 2 तथ्य जरूर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जब बना था तो उसका जो है मुख्यालय ये गुरुग्राम में है, तो चर्चा में था और पूछा भी गया था। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना है और ये भारत में इसका मुख्यालय होगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये है क्या, तो ये जो है जितने भी बिल्ली प्रजाति के जीव हैं उसकी संरक्षण की बात जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा जो आप लोग नाम ये हैं सुनते होंगे, एक कपड़े का ब्रांड भी है। तो ये जो है प्यूमा मुख्य रूप से अमेरिका में और जो है साउथ अमेरिका में ये जीव पाया जाता है। प्यूमा, जगुआर भी साउथ अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता है। जगुआर आप लोग जो है 4 व्हीलर का नाम सुने होंगे जो कि टाटा का आता है। चीता, ये जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण करना जो है इस बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर जो है इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये चलाया गया था 1973 में। ये भी पूछा जा चुका है यूपी के एग्जामों में। तो 1973 में जो है 73 का आपको 73-74 भी मिलेगा, तो मुख्य रूप से 73 है। तो चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के 50वीं वर्षगांठ पे ये जो है लिया गया। यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण, भागीदारी, वैज्ञानिक संगठन आदि एकजुटता जो है इसके अंतर्गत किया गया है। तो आपको मुख्य तथ्य जो है बता चुके हैं, ये याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी। अगला देखते हैं सुनाबेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुनाबेरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये ओडिशा के
पारा जिले में स्थित है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे है? नुआपाड़ा जिले में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि माओवादियों द्वारा जो है हिंसक झड़प इस एरिया में किया गया था। तो सोनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट जो है जारी किया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो इसके अनुसार जो है इस संस्थान के जर्नल के अनुसार ये कहा गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो है ये चीन द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, उसके बाद भारत द्वारा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और रूस है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे पहले जो है कार्बन उत्सर्जन देश का जो एक डाटा आया था और ये पूछ लिया गया है कि सब विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो चीन करता है, ये पूछ लिया गया। चीन के बाद USA करता है। तो ये जो है पूछ लिया गया था। तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है? तो चीन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्रोत है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है हाल ही में जो है UAE द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया है। ये है कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा सुविधा प्रदान किया गया है। कोई भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यक्ति है विश्व में, उसको जो है UAE 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा जो है सुविधा देगी। ये UAE की पहली पहल है। अगला इम्पोर्टेंट है, ये है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो है 6 बड़े बड़े ग्लेशियर थे और ये ग्लेशियर जो है ये अब पिघल चुके हैं और अंतिम ग्लेशियर जो हैम्बोल्ट ग्लेशियर था ये भी अब पिघल के बर्फ जो है बन चुका है। वेनेजुएला तो एक तो दक्षिण अमेरिका का देश है। वर्तमान में जो है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, इसके बारे में करंट अफेयर्स में बता चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि वेनेजुएला के पास जो है पेट्रोलियम का जो है सबसे ज़्यादा भंडार है वेनेजुएला के पास। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स जो है ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजागंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का सबसे पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है होगा। तो याद रखना है आपको ये कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ? महाराजागंज में जो है किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे महाराजागंज है, लेकिन करंट अफेयर्स में हमने देखा है वो गोरखपुर में एक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है गिद्ध से संबंधित ही। अगला देखते हैं। स्विस संगठन द्वारा IQ एयर इंडेक्स जो है रिपोर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। वहीं पर जो है
भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश प्रदूषित है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत तीसरा। वहीं जब राजधानी की बात करें, किसी कैपिटल की बात करें, तो चौथे वर्ष जो है सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो है घोषित किया गया है दिल्ली को। वहीं किसी टाउन की बात करें तो विश्व में सबसे प्रदूषित टाउन में जो है बेगूसराय को रखा गया है। यह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है और दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली को बताया गया है इस इंडेक्स में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन दैट मीन्स 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है देखते हैं। आगे है आपको IIT दिल्ली की टीम ने भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र जो है ये बनाया है, जारी किया है। तो आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि किस IIT ने या किस संस्थान ने भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। तो दिल्ली IIT जो है ये किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024